हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है ओनर प्ले। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फोन के काफ़ी सारे खास फीचर्स की। कम से कम 30 ऐसे फीचर्स हैं, 30 से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ही हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू करेंगे सेटिंग से, उसके बाद कुछ कैमरा के फीचर्स, उसके बाद कुछ ऐप रिलेटेड फीचर्स। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको बोलूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस फोन के सारे फीचर्स के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेटिंग्स से। सेटिंग्स में अगर आप चले जाएंगे, सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं, आप वायरलेस एंड नेटवर्क्स में अगर आप जाएंगे, यहां पर मोबाइल नेटवर्क्स में अगर आप चेक करेंगे, दोनों फोन्स पर सेम टाइम पर आपको 4G चलाने की ऑप्शन इस फोन में देखने के लिए मिलती है। तो डुअल 4G वोल्टी यहां पर सपोर्टेड है। उसी के साथ अगर आप यहां पर कॉल सेटिंग्स में चले जाएंगे तो यहां पर आपको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कॉल्स की ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है, जो कि पहले आपको ओनर के फोन्स में देखने के लिए नहीं मिलती थी। तो अब इस फोन में आपको कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है और सारी कॉल्स आप सीधा अपने फोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, आपको एक वॉइस कंट्रोल नाम का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये फीचर फ्रेंड्स, जब से मैंने देखा है मैं खो गया हूं इस फीचर में। लिटरली इतने इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहां पर आपको देखने के लिए मिलती हैं कि आप इसको यूज कर करके थकोगे ही नहीं। सबसे पहली चीज, अगर आप यहां पर देखोगे, आप अपने फोन को आवाज के साथ वेकअप कर सकते हैं। उसी के साथ अपने फोन को ढूंढने के लिए आप अपने फोन से पूछ सकते हैं कि कहां पर हो। उसी के साथ आप डायरेक्टली फोन कॉल्स भी कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप इस वॉइस वेकअप को ऑन कर देते हैं, इसको ऑन करने के बाद आपको फोन को लॉक कर देना है। उसके बाद बोलना है, डियर ओनर वेयर आर यू। यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही आपने ये बोला, फ्लैश लाइट ऑन हो गई, ये एक स्क्रीन सेवर आपको दिखने लगा। उसी के साथ आप देखेंगे कि आई एम हेयर नाम की एक वॉइस भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती भी रहेगी। इसी के साथ यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से आप कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रही है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए भी आप डायरेक्टली अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं आंसर कॉल या रिजेक्ट कॉल, और उसी के बेसिस पर अपनी कॉल को आंसर या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करते हैं आंसर कॉल तो डायरेक्टली फोन का लाउड स्पीकर भी ऑन हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप डिवाइस कनेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिरर शेयर नाम की एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है। बेसिकली अगर आप, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि इस फोन में कास्ट स्क्रीन की ऑप्शन है या नहीं, तो ये कास्ट स्क्रीन जैसा ही एक फीचर है जिसको आप सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको एक डिफॉल्ट ऐप्स नाम की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर एक बेसिक सी ऑप्शन है, हो सकता है काफ़ी सारे फोन्स में आपको देखने के लिए मिलती हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप किसी भी चीज़ के लिए डिफॉल्ट ऐप को सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपने कोई लॉन्चर इंस्टॉल किया हुआ है अलग से, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप कोई ब्राउजर के लिए सेटिंग्स करना चाहते हैं, अगर आपने 2-3 ब्राउजर्स इंस्टॉल किए हैं, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि डिफॉल्ट ऐप्स आपकी कौन सी ऑन हो। उसी के साथ आपको यहाँ पर ऐप टू विन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब ये एक डुअल ऐप जैसा ऑप्शन है, हालांकि उतने अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि इसमें आप किसी भी ऐप को अपनी मर्जी से ऐप टू विन नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐप्स जो आपको यहाँ पर शो की जाती हैं उन्हीं को कर सकते हैं। बेसिकली सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं, बेसिकली फेसबुक है, यहाँ पर व्हाट्सएप है, कोई भी ऐप अगर आप किसी गेम वगैरह को ऐप टू विन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन या स्टेटस बार में अगर आप चल जाएंगे तो यहाँ पर आप एम्बिएंट डिस्प्ले फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। बेसिकली जैसे ही आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाए, उसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर दो और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस जो हैं, यहाँ से आप नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज को भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों को मैंने इनेबल किया हुआ है। यहाँ पर आपको नेटवर्क स्पीड देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद अगर आप बैटरी में चल जाएंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है। लगभग 2 दिन हो गए हैं मुझे इस फ़ोन को यूज़ करते हुए, और बहुत अमेजिंग इस फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस है। बहुत कम बैटरी ड्रॉप इस फ़ोन में आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस फ़ोन में वो ये है कि इस फ़ोन में आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड देखने के लिए मिलता है। एक नॉर्मल पावर सेविंग मोड है जिसको यूज़ करके आप थोड़ी बहुत बैटरी सेव कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन की बैटरी बहुत कम है और आपको फ़ोन को बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं और इसके साथ आप अपने फोन का बैटरी लाइफ काफी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको बैटरी सेव करने में हेल्प करेगी, यहां पर अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी ऑप्शन है जो मैंने ओनर के फोन के अलावा किसी भी फोन में नहीं देखा है। बेसिकली
इस फ़ोन में जो डिस्प्ले है वो आपको फुल HD प्लस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप किसी केस में चाहते हैं कि आप HD प्लस उसको कर दें ताकि आप कुछ बैटरी सेव कर पाएँ, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसको आप यहाँ पर स्मार्ट पे भी रख सकते हैं, जहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा। उसके बाद अगर आप चले जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले में फ्रेंड्स, डिस्प्ले के अंदर अगेन काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो एक डिफरेंट ऑप्शन आपको अलग फ़ोन से देखने के लिए मिलती है वो है कलर मोड्स एंड टेम्परेचर। जनरली आपको फोन्स में जो ऑप्शन देखने के लिए मिलती है वो है रीडिंग मोड की, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है आई कंफर्ट। यहाँ से इसको ऑन करके आप डायरेक्टली येलो टिंट अपने फ़ोन में देख सकते हैं और रीडिंग के लिए या नाइट टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कलर मोड एंड टेम्परेचर की ऑप्शन भी है। यहाँ से अपने फ़ोन के कलर्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, इसको अगर आप जिस साइड भी ले जाएंगे फ्रेंड्स, उसी कलर का टिंट आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये ऑप्शन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, जो हर फोन्स में यहाँ पर सब फोन्स में नहीं होती है। इसी के साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो है होम स्क्रीन स्टाइल। बेसिकली इस फोन में अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग्स में देखें तो यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉर देखने के लिए नहीं मिलता। सारी ऐप्स जो है आपको होम स्क्रीन पर ही देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इस फोन में आप ऐप ड्रॉर को ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ड्रॉर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक ऐप ड्रॉर आपको अपनी होम स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप बड़े ही अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ जैसा कि आपको पता ही है कि इस फोन में आपको नोच देखने के लिए मिलती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नोच पसंद नहीं आती है, तो उनके लिए यहाँ पर हाइट नोच की ऑप्शन भी दी गई है। बेसिकली अपने फ़ोन की जो नोच है उसको हाइड कर सकते हैं, इसके बाद वो नहीं दिखेगी और अपने फ़ोन को आप नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे। कोई भी इश्यूज आपको इस फोन में उसके बाद देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको इस फोन में देखने के लिए मिलती है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर के कंट्रोल्स। बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर से आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली फोटोज़ या वीडियोज़ को लेने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉल्स को आंसर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलार्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस पैनल को नीचे लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फोटोज़ को ब्राउज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर को आप काफ़ी सारे तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर जो काफ़ी सारे लोग में से हमेशा पूछते रहते हैं और आज तक मुझे ये फीचर किसी भी फ़ोन में देखने के लिए नहीं मिला, इस फ़ोन में आप ऐप लॉक को भी फेस अनलॉक से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस अनलॉक के अंदर आपको एक्सेस ऐप लॉक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली इस फोन में आपको एक ऐप लॉक का फीचर भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखें, इंटरनल इस फोन में आपको ऐप लॉक का फीचर देखने के लिए मिलता है। कोई अलग से फीचर आपको यूज़ करने की, ऐप यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको आप फेस अनलॉक से भी एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास एक प्राइवेट स्पेस नाम का भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको सेकंड स्पेस नाम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अपने फोन पर अलग अलग पासवर्ड सेलेक्ट कर पाएंगे और अलग अलग पासवर्ड्स के लिए आप अलग अलग फोन्स या प्राइवेट स्पेसेस को ब्राउज कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल सेफ नाम का भी ऑप्शन है। बेसिकली अगर आप कुछ फाइल्स को हिडन करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन लॉक एंड पासवर्ड्स में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको एक कवर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली हर बार चेंज होता रहे, उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ जो ओनर के फोन में इंटरेस्टिंग आपको देखने के लिए मिलती है वो ये है कि ये फोन आपके स्टेप्स को भी काउंट कर सकता है। अगर आपके पास कोई अलग से डिवाइस नहीं है जो स्टेप्स को काउंट करे, ये फोन भी अपने आप से स्टेप्स को काउंट करता है और काफ़ी एक्यूरेटली वहाँ पर अपनी लॉक स्क्रीन पर शो कर देता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉक स्क्रीन पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्टेप्स काउंट आपका देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको हमेशा जैसे ही आप चलते रहेंगे ये इंक्रीज होता रहेगा और हर रोज का डेली परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर आप चल जाएंगे यहाँ पर स्मार्ट सेंस में, एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पर आपको पावर बटन एंड स्क्रॉल की ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है, जो कि नॉर्मली हर फोन में देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसको मैं फीचर्स वाली वीडियो में इसलिए इंक्लूड करता हूँ क्योंकि मेरे को ये फीचर बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पर आपको 100 UI का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली अगर आप इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक हाथ से इस फोन को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे तो इस मोड में आप अपने फ़ोन को एक हाथ से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ इसको अगर आप इस साइड देखना चाहते हैं तो इस साइड भी स्वाइप कर सकते हैं। बाहर आने के लिए आपको यहाँ पर ब्लैक एरिया में क्लिक कर देना है। अब इन सारे फीचर्स के बाद अगेन जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो है मोशन कंट्रोल के अंदर। वॉइस कंट्रोल वाले फीचर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। मोशन कंट्रोल के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन ऐसी देखने के लिए मिलती हैं जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली है फ्लिप टू म्यूट। बेसिकली अगर आप फोन को फ्लिप करके कॉल्स या वॉल्यूम को, कॉल्स या अलार्म्स को म्यूट करना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। दूसरा है पिकअप। पिकअप के लिए अगर आप कुछ शॉर्टकट्स या जेस्चर्स असाइन करना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद रेज टू ईयर, अगर आप चाहते हैं जैसे ही आप अपने फोन को कान के पास लेके जाएं कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाए, वो आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट की ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है। बेसिकली 3 फिंगर से स्वाइप करके इस तरह से अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आप स्क्रीनशॉट को डायरेक्टली ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप चल जाएंगे सिस्टम में, इसके बाद यहाँ पर अगर आप चल जाएंगे सिस्टम नेविगेशन में, यहाँ पर आपको नेविगेशन के लिए भी अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। हालांकि यहाँ पर कोई जेस्चर्स का सपोर्ट नहीं है, जो कि आज
आजकल आपको काफ़ी सारे फोन्स में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सिंगल की नेविगेशन को ऑन कर सकते हैं। अगर आप 3 बटन नहीं चाहते, सिर्फ एक ही बटन से नेविगेट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक नेविगेशन डॉक को यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेविगेशन डॉक बेसिकली एक जेस्चर्स जैसा ही फीचर है, जिस पर आप डिफरेंट जेस्चर्स बना के डिफरेंट फीचर्स को या डिफरेंट ऑप्शंस को एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको यूज़ करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक डॉक आपको देखने के लिए मिल गया है, और इस पर अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो बैक जा सकते हैं, लॉन्ग क्लिक करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर जा सकते हैं, और होल्ड करके अगर आप इस तरफ या इस तरफ को स्वाइप करेंगे तो आप रिसेंट्स वगैरह में जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ बात करेंगे कैमरा रिलेटेड फीचर्स की, जो कि अगेन आपको काफी अच्छे कैमरास इस फोन में देखने के लिए मिलते हैं। एआई कैमरास का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला फीचर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, इस फोन में आपको एआई कैमरा का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं, आपकी फोटोज जो है वो ऑटोमेटिकली फोन जो है वो एआई को यूज करके एनहेंस कर देता है, और काफी अच्छे कलर रिप्रोडक्शन और काफी अच्छी फोटोज आपको इसको यूज करके देखने के लिए मिल जाती हैं। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में चले जाते हैं, यहाँ पर आपको एक 3D लाइटिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अगर आप अपनी फोटोज में लाइटिंग को चेंज करना चाहते हैं पोर्ट्रेट फोटो लेते टाइम, वो भी आप इस फोन में कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर फोटोज मोड में है, यहाँ पर आपको एक स्कैनिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अगर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली किसी चीज को इस फोन में स्कैन कर सकते हैं, और अमेजन ऐप को आपको इसमें इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद डायरेक्टली आप वहां पर जाकर उस चीज को खरीद पाएंगे। तो ये भी एक एआई रिलेटेड फीचर है जो आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे वीडियो मोड में फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स में आपको अल्ट्रा एचडी 4K शूटिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी चीज है। और अगर आप फुल एचडी 30 FPS पर शूट कर रहे हैं, वहां पर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। बेसिकली एक EIS का ऑप्शन है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, हार्डवेयर लेवल का फीचर नहीं है, सॉफ्टवेयर लेवल का स्टेबलाइजेशन आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पर आपको AR लेंस का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। बेसिकली काफी सारे AR स्टिकर्स हैं जिसको आप यूज कर पाएंगे। और मोड में अगर आप चल जाएंगे, यहाँ पर आपको काफी सारे और मोड्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रो मोड है, मैनुअल मोड इसको आप बोल सकते हैं, स्लो मोशन मोड है, टाइम लैप्स मोड है। काफी सारे मोड्स हैं जिसको यूज करके आप काफी सारे इंटरेस्टिंग फोटोज इस फोन में ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में जो स्लो मोशन का फीचर है, उसमें आप फुल एचडी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो फ्रेम्स पर सेकंड है यहाँ पर आप देख पाएंगे 120 फ्रेम्स पर सेकंड 1080 पिक्सल पर आप इस फोन पर स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। जनरली जो फोन्स में स्लो रिकॉर्डिंग का फीचर है वो 720 पिक्सल्स तक ही सपोर्टेड होता है। इसके बाद मैं बात करता हूं कुछ ऐप रिलेटेड फीचर्स की, जो कि इस फोन में काफी सारी ऐप्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसकी वजह से काफी सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर टूल्स में अगर आप चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कंपास का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली कंपास को आप इस फोन में यूज कर सकते हैं, और वो सेंसर आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है, तो काफी अच्छी चीज है। उसी के साथ यहाँ पर एक मिरर नाम की ऐप है। अगर आप अपने फोन को मिरर की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक थीम्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। बेसिकली आप अपने फोन को काफी सारी कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फोन में आपको कस्टम रोम देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको एक वीडियोस मोड में PIP ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, अगर आप अपने फोन पर उसको चला रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को इस फोन में PIP मोड में चला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो एक तरफ चल रही है। उसी के साथ अपने फोन को अगर आप किसी और केस में यूज करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में देखेंगे, यहाँ पर आपको इस फोन में इंटरनली स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। अगेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप इस फोन की करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको कोई अलग से ऐप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में क्विक चार्ज का सपोर्ट भी दिया गया है, और ये जो अडेप्टर है क्विक चार्जिंग वाला, क्विक चार्ज 3.0 वाला, ये आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और इस फोन में आपको किरिन 970 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर है। और इस फोन में आपको GPU टर्बो नाम की एक टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिलती है, जिसको यूज करके फोन काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस फोन से आप ले सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ सवाल मैं अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।